हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 5 तक हम लोग क्वेश्चन इसके पहले वाले क्लास में सॉल्व कर लिए थे। 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दवा का एक कैप्सूल है, जैसे बोर्ड पे बनाया गया है फिगर, जो एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, 14 mm, और उसका व्यास जो है वो 5 mm है। इसका जो व्यास यानी जो अर्धगोला लगा हुआ है उसका व्यास कितना है, 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन दिया गया है। डी यानी व्यास डी बराबर 5 mm, इसलिए आर बराबर 5/2 mm। त्रिज्या तो निकल गया। अब हम लोग निकाल रहे हैं बेलन का ऊंचाई। ठीक है, बेलन की ऊंचाई देखिए, तो ये त्रिज्या मान लेते हैं 5/2 है। तो ये यहाँ से यहाँ पे भी इसकी लंबाई 5/2 होगी और इसकी यहाँ से यहाँ पे लंबाई 5/2 होगी। तो 14 - 2 है। 2 अर्धगोला इसके सिरा पर लगा हुआ है, तो बेलन की ऊंचाई बराबर, अर्धगोला को हटा लेंगे तो ये बेलन के रूप में आ जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई बराबर 14 - 2 गुना 5/2। देखिए ये 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया और इसकी ऊंचाई टोटल कितनी है, 5/2 है। टोटल कितना ऊंचाई है इसका, तो 14 mm है। इसका जो ऊंचाई आया वो 8 mm आया। अब हम लोग निकालेंगे, सॉरी 9 आएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक 9 mm इसकी ऊंचाई आई। तो अब हम लोग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुना अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुना अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh प्लस 2πr²। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन क्या होगा, 2πr कॉमन होगा, तो h प्लस यहाँ पे हम लोग का आ गया 2r। क्योंकि यहाँ पे r² है तो r तो निकल गया, तो 2r बचा। 2 गुना 22/7 ही रखेंगे, चूंकि इसमें कुछ नहीं बोल रहा है रखने के लिए। r कितना है, 5/2। h कितना है हम लोग के पास, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन में ऊंचाई कितना है, 9। 2 गुना r कितना है, 5/2। कटा
ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 220 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर हुआ। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उसमें दिया गया कोई तंबू एक बेलन की आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। बेलन के आकार का एक तंबू है, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित यानी उस पे रखा गया है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्रमशः 2.1, बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 2.1 और इसका व्यास जो है वो 4 दे दिया गया है, ठीक है, 4 मीटर। तो इसकी त्रिज्या तो 2 मीटर हो जाएगी तथा शंकु के तिर्यक ऊंचाई 2.8 दे दिया गया है, 2.8 मीटर दे दिया गया है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। दिया क्या गया है, दिया गया है बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर, बेलन का व्यास 4 मीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर 4/2 यानी 2 मीटर तथा शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना है, 2.8 मीटर। तो हम लोग को निकालना है क्या है, तंबू का प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बेलन प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, πr(l). इसमें से कॉमन क्या हो सकता है, πr, 2h प्लस l। पाई का मान इसमें बोल रहा है कुछ रखने के लिए, पाई का मान हम लोग को 22/7 ही रखना है। आर कितना हो जाएगा, 2, 2 इंटू एच, 2 इंटू एच कितना है इसका, 2.1, एल कितना है 2.8। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ये होगा 2.8, 44/7 यानी आया हम लोग का 44 मीटर स्क्वायर। प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कितना आया, 44 मीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है कि साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत कितनी होगी, यानी रुपया बताना है। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 500 रुपया बोल रहा है, तो कितना मीटर स्क्वायर है हम लोग का, 44 मीटर स्क्वायर। इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 500 गुना 44, कितना आया हम लोग का टोटल,
रुपया हम लोग का कैनवास में लागत लग रहा है, यानी खर्च लग रहा है 22,000 रुपया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे फिगर है, फिगर ये बुक में नहीं दिया गया है, जो जैसे बोल रहा है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग फिगर यहाँ पे बना है और यहाँ से सोल्यूशन यहाँ पे 22,000 रुपया इसका आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखेंगे 2 पॉइंट ऊंचाई जो है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। इसका फिगर जो है बुक में नहीं दिया गया, लेकिन इसका फिगर इस प्रकार से होगा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया गया है फिगर। चलिए तो हम लोग पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है वो। ऊंचाई कितना दिया गया है, बेलन की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर। इसमें व्यास दिया गया है, तो व्यास 1.4 का हाफ करेंगे तो 0.7 इसका त्रिज्या आ जाएगा। और शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना दे दिया गया है, तथा शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है हम लोग को, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। बेलन का क्या होगा 2πr/h, शंकु का πr/l और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। इसमें से कॉमन क्या होगा, πr कॉमन हो जाएगा, बचा इसमें 2h l और इसमें क्या बचा r। पाई का वैल्यू इसमें 22/7 ही रखेंगे। r कितना दिया गया है 0.7 दिया गया है। 2 गुना h कितना है 2.4 है, l कितना है 2.5 है और r 0.7 है। यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो ये 0 आ गया, कट गया और ये 22/10 आया। फिर यहाँ से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 24/5, 25/10, 7/10। सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए आप लोग को लग रहा होगा कि पॉइंट वाला है तो ये कैलकुलेशन करने में मल्टीप्लाई करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो पॉइंट को हटा दीजिए। पॉइंट जैसे हटेगा उसके जस्ट नीचे 1 लगेगा और उसके बाद जितना भी ऊपर डिजिट रहेगा पॉइंट के बाद उतना बटा में 0 लग जाएगा। पॉइंट हटा देने से एकदम क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है।
ये 48 है। अड़तालीस प्लस 25 प्लस 7 कितना होगा? चार, ये होगा 5, यानी 88/5 आया। अब इसको हम लोग भाग देंगे 88 में 5 से। 5 एकम 5, 3, 5 सत्ते 35 पॉइंट, यानी आया हम लोग का 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग लगभग में 18 अप्रोक्सीमेट में लिख सकते हैं। ये हम लोग का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे फिगर और यहाँ से इसका सॉल्यूशन 18 सेंटीमीटर लगभग इसका आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 यानी इस चैप्टर का एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया क्या गया है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। जैसा कि आकृति में दिया गया है, बुक में जो आकृति है उसमें दिया गया है, और वही आकृति यानी वही फिगर बोर्ड पे भी दर्शाया गया है। बेलन की ऊंचाई जिसमें दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या जो है ये भी दे दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। जो दिया गया है वो पहले लिख लेते हैं। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा बेलन की त्रिज्या वो 3.5 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो निकालना क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। प्रश्न से वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुना अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 2 पाई RH, 2 इंटू अर्धगोला का 2 पाई R स्क्वायर। अब हम लोग इसमें वैल्यू रखते हैं। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, R कितना दिया गया है 3.5, H कितना है 10 है, 2 यानी 4 हो जाएगा। 4 इंटू 22/7 इंटू R का वैल्यू कितना होगा 3.5 गुना 3.5। इसको अब हम लोग इधर अच्छा से कैलकुलेट करते हैं। 2 गुना 22/7 गुना यहाँ पे ये हटाएंगे 35/10 आएगा, गुना 10 प्लस 4 गुना 22/7, यहाँ से ऐसे 35/10 गुना 35/10। 10 से 10 कैंसल, 7 5 जा 35,
आया हम लोग के पास 22, 2 गुना 22 गुना 5 प्लस 22 गुना 7, यानी आया 44 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 220 प्लस 154 आया 4 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 यानी लास्ट क्वेश्चन का यहाँ पे फिगर ये बुक में भी दिया गया है और यहाँ से सॉल्यूशन, यहाँ पे 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज कितना 13.2। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट करके पूछिए, हम आप लोग को जरूर बताएंगे। और अच्छा से क्वेश्चन सबको सॉल्व कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो, जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम आप लोग को जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।